ये अवैध फैक्ट्री कैसे हुई? पहले से सरकार कहाँ थी? पहले से हमारे जो कैबिनेट मंत्री सिरसा जी हैं वो पहले से कहाँ थे? सिरसा जी साफ साफ कहते हैं कि इससे प्रदूषण हो रहा है, इससे गंदगी फैल रही है, ऐसा कुछ है? नहीं, इससे कोई मार्केट से कोई गंदी नहीं है। यहाँ क्या गंद है? आदमी अपने बैठे रोजगार कमा रहा है, 2 वक्त की रोटी रोजी कमा रहा है, और क्या है इसमें? अब ढाबे से क्या तकलीफ है? सरकार को क्लियर बोलना चाहिए ना, जनता में आके। जब वोट मांगती है सरकार तो जनता में आती है। अब समस्या जनता से तो जनता में आए ना, बीच में मीटिंग करे, जनता से राय लो। तो जनता अगर नहीं समझ रही तो कोई एक्शन लो। आप तो सीधा ऑर्डर दे जाते हो, पर जनता को परेशानी उठानी पड़ती है ना। आप महिला हैं और सिरसा जी ने सबसे पहले यही बात कही कि जो महिलाओं को वहाँ पे आने जाने में दिक्कतें आ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि आप अगर रोजगार दे नहीं सकते तो रोजगार छीनिए मत। इस सरकार में ना तो बिल्कुल किसी को रोजगार दिया गया है, और जो लोगों में थोड़ा बचा कुचा है वो भी छीन रहे हैं। अब इन्होंने जो प्रचार करा था चुनाव लड़ने के वक्त, तो ऐसा तो कुछ नहीं कहा था। इनका सबसे पहले नारा था जहाँ झुग्गी वही मकान। अब वो काहे झुग्गियाँ टूट रही है, लोगों के घर जा रहे हैं, लोगों के कारोबार जा रहे हैं, लोग अपने हर तरफ से परेशान हैं। ऐसे तो कोई वादा नहीं था। अगर ऐसा वादा पहले करते तो पता चलता ना कि जीत कौन रहा है, हार कौन रहा है। पर केजरीवाल का तो नाम अब यहाँ याद आ रहा है लोगों को कि हमने वोट ना देके क्या नहीं करा। कितने लोग बेरोजगार हैं? यहाँ जितनी भीड़ लगी है, इन्हें दिखाओ सबको, ये सब बेरोजगार हैं। जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको दिक्कतें आती हैं रास्ते को क्रॉस करने में, वहाँ पे आने जाने में, ऐसा कुछ? हाँ, थोड़ा सा गलती हमारी भी है इस चीज़ की। काफ़ी सालों से यहाँ पे जींस मार्केट थी, जींस मार्केट है और रहेगी। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं दिल्ली डायलॉग्स। दिल्ली के एक एमएलए का आदेश आता है कि अब दिल्ली के कुछ इलाकों में जो अवैध मैं कह सकता हूं जीन्स फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनको अब बंद कर दिया जाएगा, और कुछ जो ढाबे भी हैं उनको बंद करने का आदेश आ चुका है। ऐसे में लोग इसको पॉजिटिव तौर पर देख रहे हैं या उसको एक नेगेटिव या मैं कह सकता हूँ नकारात्मक तौर पर लेकर चल रहे हैं, वो लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं एक भाई मौजूद है यहाँ पर, उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि आदेश आता है दिल्ली के मंत्री का कि अब इन फैक्ट्रियों को बंद कर दिया जाएगा, कैसे देखते हैं आप इसको? सर, ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा है इससे, बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग गांव जा रहे हैं फैक्ट्री ले लेके। ये अवैध फैक्ट्री कैसे हुई? पहले से सरकार कहाँ थी? पहले से हमारे जो कैबिनेट मंत्री सिरसा जी हैं वो पहले से कहाँ थे? इतने सारा सब कुछ हो गया, इतने सालों से फैक्ट्री चल रही है, सब कुछ हो रहा है। ये अब आके इन लोगों को दिख रहा है कि अवैध है, ये जींस मार्केट की हटाने की बात हो रही है। क्यों हो रही है? काफ़ी सालों से यहाँ पे जींस मार्केट थी, जींस मार्केट है और रहेगी। ये हटाने की जो बात हो रही है गलत हो रही है, मैं तो यही कहना चाहूँगा अपने हिसाब से। सिरसा जी साफ साफ कहते हैं कि इससे प्रदूषण हो रहा है, इससे गंदगी फैल रही है, ऐसा कुछ है? नहीं, इससे कोई मार्केट से कोई गंदी नहीं है। यहाँ क्या गंद है? आदमी अपने बैठे रोजगार कमा रहा है, 2 वक्त की रोटी रोजी कमा रहा है, और क्या है यहाँ पे? अब पता नहीं क्या एलर्जी इससे, और अपने अपनी मतलब ठीक बैठा हुआ ना। यहाँ कोई गंदा देखो, आप देख सकते हो, गलियाँ दिखाओ, कुछ नहीं है। यहाँ आप बैठ के सिर्फ आदमी रोजी रोटी कमा रहा है, व्यापार चल रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है गंदे। चलिए, रोजगार का सवाल तो उठ ही जाता है कि रोजगार तो हो सकता है चाहे कुछ लोगों का, पर उसके साथ साथ सवाल ये उठ जाता है कि स्वच्छता, जो अभी भाई से भी मैंने बात करी, स्वच्छता की वजह से हो सकता है कुछ बीमारियां हो। ये उन्होंने साफ साफ कहा कि कुछ बीमारियां हो सकती हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ये तो बेफिजूली वाली बातें हैं कि ऐसा है कि ये बीमारी, ये वो चीज कुछ नहीं है। साफ सुथरा सब कुछ बढ़िया है। गंदे नाले वगैरह हैं वो तो सफाई कराई जा रही, वो बढ़िया। जो सरकार पूरी नाले साफ करने का, भाई सरकार बैठती है, नाले या सीवर सरकार देखेगी, हम देखेंगे? भाई हम रोजी रोटी, अगर हमारी इधर कहीं गंदा है तो हमारी गलती है। भाई सरकार का काम है नाले सीवर वगैरह साफ करना, हमारा काम नहीं है। हम तो रोजी रोटी कमा रहे हैं, अब उसमें पता नहीं क्या दिक्कत है सरकार को। चलिए, सरकार ये भी बार बार कहती है कि जो ये फैक्ट्रीज हैं या मैं कह सकता हूँ ये ढाबे हैं, ये एक अनऑथराइज तरीके से चलाए जा रहे हैं। यहाँ पे इनकी कोई भी इजाजत नहीं दी गई है यहाँ पे चलाने की, ऐसा कुछ है? एक बात बताओ, आदमी बस्ती के अंदर परचूनी दुकान खोल लेता है तो वो सरकारी इजाजत लेने जाएगा कि परचूनी में बेच लो, दूध बेच लो या चाय बेच लो? भाई ये रोजी कारोबार कर रहा है आदमी, तो मजदूर आदमी आ रहा है, काम कर रहा है, राज बेलदार जाता है काम करने, मकान बनना होता है तो वो सरकार के पास जाएगा कि मैं पला उठाऊं नहीं उठाऊं वहाँ पे? ये थोड़ी तरीका है कोई?
चलिए, सरकार का फैसला आता है, वो आदेश दे देती है और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा फैसला है सरकार का? ये आपसे ताल्लुकात रखते हैं? कौन सा वाला फैसला? सरकार ने कहा है कि जो अब जीन्स की जो फैक्ट्रीज हैं जो यहाँ पर चलाई जा रही हैं या फिर जो ढाबे हैं उनको अब बंद कर दिया जाए। हाँ, अब ढाबे से क्या तकलीफ है, सरकार को क्लियर बोलना चाहिए ना। जनता में आके जब वोट मांगती है सरकार तो जनता में आती है। अब समस्या जनता से तो जनता में आए ना, बीच में मीटिंग करे। वो तो अपने ऑफिस में आके मीटिंग करके चले जाते हैं, आश्वासन दे जाते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है। अरे जनता परेशान हो जाती है ना, जनता के बीच में आओ, जनता से राय लो। जनता अगर नहीं समझ रही तो कोई एक्शन लो। आप तो सीधा ऑर्डर दे जाते हो, पर जनता को परेशानी उठानी पड़ती है ना। सिरसा जी साफ साफ कहते हैं कि जो ढाबे हैं वहाँ से हो सकता है जो औरतें वहाँ से गुजर रही हैं उनको दिक्कतें आती हैं, तो और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा सच में है। सिरसा जी कह रहे हैं कि जो ढाबे खुले हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, उनसे जो गंदगी मच रही है उस वजह से औरतें वहाँ पे जा नहीं पा रही हैं, उनको दिक्कतें आ रही हैं, ऐसा कुछ है? देखिए सर, हम भी उनको समर्थन देते हैं इस चीज़ में। अगर यहाँ की पब्लिक को लगता है कि ये सब हो रहा है तो हम चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं, लेकिन जो वो कार्रवाई कर रहे हैं वो लीगल तरीके से होनी चाहिए। लीगल का मतलब जो है, अब यहाँ से लोगों का डेली के हिसाब से पलायन हो रहा है। फैक्ट्रीज थी, ढाबेज थे, चलिए हटाइए आप, लेकिन जहाँ पे चल सकते हैं वहाँ पे चलने दीजिए, ठीक है। अब लोगों का रोजगार यहाँ पे जींस लाइन से जुड़ा है, यहाँ पे टोटल बंदे। बच्चों को क्या खिलाएं बच्चों को? हम गरीब आदमी, आप सफाई की बोलते तो हम सफाई करते, आप जिस तरीके से रखना चाहते वैसे रखते हम। अब हम बच्चों को क्या खिलाएं? हम गरीब आदमी हैं, किरायों पे पड़े, किराया दें या बच्चे पालें। कितने सालों से यहाँ पे? हमें बहुत कम से कम हो गई 40-50 साल। तो कभी ऐसी कुछ पहले दिक्कतें नहीं है? पहले ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, और कोई दिक्कत बताता तो उसी तरीके से हम काम करते बेटा। अच्छा, आप महिला हैं और सिरसा जी ने सबसे पहले यही बात कही कि जो महिलाओं को वहाँ पे आने जाने में दिक्कतें आ रही हैं, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर जिन लोगों को दिक्कतें थी वो लोग बताते तो उस तरीके से ही काम होता है ना। ये अब हम लोग बहुत बड़े परेशान हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे, एक बेटी हमारी छोटी बैठी है, उसके 2 बच्चे पाल रहे हैं, छोटी सी दुकान रख ली है, तो उससे गुजारा चला रहे हैं बेटा। तो केजरीवाल जी की सरकार थी इससे पहले, तब ऐसी कुछ दिक्कतें नहीं आई? ऐसी जब कुछ दिक्कत नहीं थी, अब बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ गई, बहुत बड़े परेशान है। क्या क्या अब आपने क्या सोचा है, क्योंकि आदेश तो आ चुका है कि आपको खाली अब जाएंगे भैया, घर को जाएंगे, अपने मजदूरी मेहनत करने वाले वही करेंगे गांव में जाके। गाँव में आप बिल्कुल यहाँ से सब कुछ खत्म करके अब नई जगह पे जाने के? नई जगह पे जाने की सोच रहे हैं, अब रहने ही ना देंगे तो फिर क्या करें। कुछ फरमान, कुछ आप देर कहना चाहेंगी सरकार को? हम ये कहना चाह रहे हैं, सरकार अगर चाहे जिस तरीके से हमें रखे कि आप सफाई करो, आप इस तरीके से रहो, तो वैसा चलेंगे, हम उसूलों पे चलेंगे, उनके उसूलों से खिलाफ नहीं जाएंगे। हम इस उसूलों पे चलने वाले लोग हैं, मगर वो बताएं तो हमें। अब ये है कि रोजी तो न छीने, जब काम भी ना होएगा, रोजगार नहीं होएगा बेटा, तो क्या करेंगे। ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि रोजगार छीना जा रहा है। इन भाई ये मौजूद है हमारे साथ, आप मेरे को एक बार वो फैक्ट्री दिखा सके, जींस फैक्ट्री अगर हो सके पॉसिबल तो। जो दुकान आपकी यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, जो पीछे एक दुकान खुली हुई है, ये वाली दुकान, और पीछे भी कुछ दुकानें खुली हुई हैं वहाँ पे, तो इन पर भी कुछ ऐसा है कि इनमें भी कुछ दिक्कतें आएंगी? अभी सर इसका तो मेरे को पूरा पता नहीं है, बाकी मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ सर कि आप अगर रोजगार दे नहीं सकते तो रोजगार छीनिए मत। इस सरकार में ना तो बिल्कुल किसी को रोजगार दिया गया है, और जो लोगों में थोड़ा बचा कुचा है वो भी छीन रहे हैं। इस सरकार से मेरी यही अपील है, आप नहीं दे सकते तो छीनिए। जो लोग अपना ईमानदारी से रोजी रोटी कमा रहे हैं, मेहनत करके कमा रहे हैं, उनसे मत छीनिए। ईमानदारी से काम हो रहा है, करने दीजिए बस। आखिरी गुजारिश, अगर मैं और लोगों से जानने की कोशिश करूं कि उनकी क्या गुजारिश है, कि वो सरकार से क्या कहना चाहते हैं जब वो आदेश आता है, जानने की कोशिश करते हैं लोगों से कि सरकार, अब ये भी सवाल जो मोहतरमा भी यहाँ से गए उन्होंने ये उठाया कि केजरीवाल जी की सरकार में ऐसा नहीं था, अब जब सरकार नई आई है तब ऐसा देखने को मिल रहा है, तो ऐसा कुछ है? ऐसा बहुत कुछ है। अब इन्होंने जो प्रचार करा था चुनाव लड़ने के वक्त, तो ऐसा तो कुछ नहीं कहा था। इनका सबसे पहले नारा था, जहाँ झुग्गी वही मकान। 5 अगर आदमी सदस्य एक परिवार में है तो 3 बेडरूम देंगे, 4 है तो 2 बेडरूम देंगे। अब वो काहे झुग्गियाँ टूट रही है, लोगों के घर जा रहे हैं, लोगों के कारोबार जा रहे हैं, लोग अपने हर तरफ से परेशान है। इस पे हर चीज़ पे असर पड़ेगा, शिक्षा पे पड़ेगा। जब रोजगार नहीं होगा तो बच्चा शिक्षित नहीं होगा, बच्चों को परिवार नहीं चला पाएगा, परेशान रहेगा। ऐसे तो कोई वादा नहीं था, अगर ऐसा वादा पहले करते तो पता चलता ना कि जीत कौन रहा है, हार कौन रहा है। लोग तो ये सोच रहे हैं शायद नई सरकार आएगी तो नया कुछ लेके आएगी दिल्ली में, शायद केजरीवाल से बेहतर करेगी, पर केजरीवाल का तो नाम अब याद आ रहा है लोगों को कि हमने वोट ना देके क्या नहीं करा अपने साथ, हमारे साथ कितना बड़ा नुकसान हुआ है। ये चीज़ तो उन्हें पहले बोलना चाहिए ना।
पहले का कोई भी एक वादा हो तो बताओ मुझे। अब इन्होंने जो पहले चुनाव से पहले करे तो सभी लोग देख रहे थे कि चुनाव में लंबे लंबे वादे के सिलेंडर फ्री मिलेगा, कि पानी बिना मोटर के चढ़ेगा। वो कहाँ है बताओ मुझे, कोई है किसी के पास जब आप बिना मोटर के चढ़ रहा हो? मुझे बताओ ना, कोई नहीं चढ़, कहीं नहीं चढ़ रहा। पानी इतना गंदा आ रहा है, केजरीवाल की सरकार में इतना साफ पानी आ रहा था, पानी का प्रेशर ठीक था। अब लाइट की कोई बात नहीं कर रहा। बताओ मुझे, लाइट साल साल नहीं आती थी, अगर जाती थी 15-20 मिनट के लिए जाती थी। अब लाइट कितनी कटती बताओ? पावर की इतनी परेशानी है बहुत ज्यादा। पहले लोग इन्वर्टर भूल गए थे, अब घर घर में इन्वर्टर लाने की सोच रहे। भाई आदमी रह लेगा, बच्चा कहाँ से रह लेगा गर्मी में? आप बताइए, गर्मी कितनी पड़ती है दिल्ली में। तो अब जो काम वो हो, जो जनता को जोड़ा जाए, जनता ने जिस तरीके से तुम्हें चुना है उस तरीके से काम करो। जो वादे करें उसमें कम से कम आधे वादे तो निभाओ। त्योहारों पे सिलेंडर फ्री दो, 500 रुपये सिलेंडर दो। आप कोई भी सिलेंडर फ्री नहीं मिल रहा, कोई त्योहारों के वादे पूरे नहीं हो रहे, पानी का वादा पूरा नहीं हो रहा, बिजली का वादा पूरा नहीं हो रहा। यहाँ तक कि जितना फ्री सेवा थी उन पर तब रोक लगाने की बात चल रही है। बसों को फ्री, लाइट बिजली बिल फ्री, वो कोई स्कीम ही नहीं आ रही। जनता तो परेशान होगी ना। अब रोजगार के लिए देखो कितने लोग बेरोजगार हैं, आज इतनी भीड़ लगी है, इन्हें दिखाओ सबको, ये सब बेरोजगार है। एक वक्त ऐसा था यार रोजगार मतलब बिजी थी, किसी की कोई बात सुनने को राजी नहीं था, क्योंकि काम ही इतना था। अब तो फ्री है, मैं देख रहा हूँ उसको, वो देख रहे हैं उसको, कि टाइम तो काटनी है ना गर्मी में। इसके लिए कोई बात करे ना भाई। जनता को जोड़ना है तो जनता के लिए काम करो ना। जनता को उखेड़ रहे हो, कहाँ तक भागेगी जनता? गांव में क्या रोजगार बढ़ रहा है? आपकी सरकार तो हर राज्य में है, यहाँ से सबसे ज्यादा यूपी के लोग रहते हैं यहाँ। तो यूपी, हरियाणा, राजस्थान कहाँ जाएंगे हम? बताओ फिर कहाँ पे काम करेंगे? हमें तो काम चाहिए, काम से क्या सरकार को फायदा नहीं है? अगर हमको फायदा है तो सरकार को भी तो फायदा, हम भी तो टैक्स देते हैं ना। हम तो हर चीज पे जीएसटी दे रहे हैं, खाने से, पानी से, पीने से लेके। भाई हम नहीं दे रहे क्या? बताओ फिर हमें क्यों भगा रहे हो? कहाँ तक भगाओगे? कहाँ तक जाएंगे हम? रोजगार ऐसा रोजगार कोई पानी की तरह नहीं कि गड्ढा खोदा मिल जाएगा। भाई साहब रोजगार के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, आदमी को व्यवहार बनाना पड़ता है, काम सीखना पड़ता है। आप समझ रहे हो ना? और सवाल यही है कि मंत्री जी कहते हैं कि यहाँ पे जो भी फैक्ट्रीज हैं, जो भी ढाबे हैं, उनसे जो गंदगी निकल रही है उस वजह से जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको दिक्कतें आती हैं रास्ते को क्रॉस करने में, वहाँ पे आने जाने में, ऐसा कुछ। हाँ, थोड़ा सा गलती हमारी भी है इस चीज़ की कि इन लोगों को थोड़ा सा अंदर को लेना चाहिए। जो होटल चल रहे हैं भाई अपने अंदर में लो, रोड पे नहीं होना चाहिए, ये चीज़ सही है। और कुछ थोड़ी सी सफाई पे भी ध्यान देना चाहिए। हाँ, ये चीज़ तो गलत है कि होटल भी बाहर ज़्यादा हैं, उसको अंदर रखना चाहिए, अपने अंदर ही खिलाना चाहिए, चाहे कैसा भी हो। ये चीज़ तो गलत है हमारे साथ में। चलिए, ये काफ़ी अच्छी बात है कि कबूल कर रहे हैं कि कुछ बदलाव तो होने चाहिए अपने साथ। इस चीज़ को हम भी मानते हैं, कुछ बदलाव तो चाहिए। अगला कदम क्या हो सकता है अगर सरकार इस फैसले को नहीं लेती है वापस? अगला कदम क्या होगा? क्या होगा यहाँ पर? फिर तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि बोरिया बिस्तर उठा के अब सब लोग गांव जाएंगे, जो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। हाँ, तो गाँव तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है। क्योंकि यहाँ रहेंगे तो भाई खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या? भाई यहाँ पर सारे लोग हैं तो यहाँ कमाने खाने के लिए आए हुए हैं। अब जब कुछ खाने कमाने कोई नहीं होगा तो वो मजबूरी हो जाएगी उनके आगे। तो इस चक्कर में सबको गाँव जाना पड़ेगा। अब गाँव भी यहाँ पर भी यहाँ रहेंगे तो बेरोजगार रहेंगे तो भाई हम भी चोरी छुपोरी करेंगे। भाई काम नहीं है तो क्या करेंगे? और यहाँ पर जो हैं कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ ना पढ़े लिखे हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो कहीं और जॉब करेंगे जाके, और जो अनपढ़ हैं वो बेचारे क्या करेंगे? वो गांव जाएंगे खेती बाड़ी करेंगे। अब भाई यहाँ आए तरक्की के लिए आए थे, अब वहाँ गांव में भी तरक्की नहीं है ना, काम भी नहीं है गांव में, तो इस चक्कर में थोड़ी सी दिक्कत है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि भाई की भी मेरे को कि कुछ गलतियां तो कबूल कर रहे हैं और चाहते हैं कि बदलाव हो, ताकि यहाँ के लोगों में तरक्की आए, इस एरिया में तरक्की आए। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पीछे आप देखेंगे हुजूम सारा इकट्ठा है, सबके मन में कुछ ना कुछ रंजिशें। एक बार मैं चाहूँगा एक बार दिखा भी दें, लोग काफ़ी सारे मौजूद है यहाँ पर, और सब के मन में एक ही सवाल है कि आखिर कब तक ये जो उनके साथ हो रहा है, उनका रोजगार को छीना जा रहा है, वो आखिर कब तक होगा? उनका सबका मेनली यही सवाल है। बाकी हम आगे जाते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और आपको और लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू समझाते हैं।